Hello students, welcome back to Competition Breaker. In this video, we will cover the part of Unit 5. ये पहला पार्ट है और इस चैप्टर का नाम है persistent informality जो कि लेबर इन कंटेम्परेरी इंडिया एक बुक का नाम है जो कि प्रवीण झा के द्वारा लिखा गया है उसमें से लिया गया है हमारे रीडिंग्स में। तो हम सबसे पहले इस में समझेंगे कि इनफॉर्मेलिटी क्या है। तो इनफॉर्मेलिटी उन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को, उन जॉब्स को कहते हैं जो कि गवर्नमेंट के द्वारा नहीं रेगुलेट होते हैं। हमारे इंडिया में जो 90% ऑफ वर्कर्स हैं वो इनफॉर्मल सेक्टर में ही काम कर रहे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल फार्मर्स हो गए, स्ट्रीट वेंडर्स हो गए, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हो गए या फिर स्मॉल शॉप ओनर्स हो गए। इन जो जॉब्स हैं, जो इनफॉर्मल सेक्टर के जॉब्स हैं, वहाँ पे ना तो कोई जॉब सिक्योरिटी होती है, ना कोई सोशल बेनिफिट्स होती हैं और ना ही सैलरी फिक्स्ड होती है। और तो और जो ये जनरली स्मॉल इन साइज़ होती हैं और ये अनरजिस्टर्ड होते हैं और इनमें कोई भी गवर्नमेंट से कोई फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं होते हैं, कोई लीगल प्रोटेक्शन नहीं मिल रही होती है गवर्नमेंट से। और तो और जो हमारे इस चैप्टर के जो ऑथर हैं प्रवीण झा, वो बताते हैं कि रीजंस के बारे में बता रहे होते हैं कि क्यों इनफॉर्मल सेक्टर हमारे इकॉनमी में बहुत लंबे टाइम से चलता आ रहा है। हमारी इकॉनमी काफ़ी अच्छे रेट से ग्रो भी करी है, फिर भी ये हमारे इकॉनमी में का एक बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल पार्ट रहा है। तो हम आगे बढ़ के देखते हैं कि क्या क्या कॉजेज़ रही हैं ये पर्सिस्टेंट इनफॉर्मेलिटी की। पर्सिस्टेंट इनफॉर्मेलिटी का मतलब है कि इनफॉर्मल सेक्टर का डोमिनेट करना किसी भी इकोनॉमी में। तो हमारी इकोनॉमी में इनफॉर्मल सेक्टर बहुत पहले से ही डोमिनेट करते हुए आया है। उसके कई सारे रीज़न्स प्रवीण झा ने बताया है, जैसे कि हमारी जो फॉर्मल सेक्टर्स थे उसमें उतने जॉब क्रिएट नहीं हो पाए, या कह सकते हैं कि जो जॉब क्रिएशन थी फॉर्मल सेक्टर में वो काफ़ी स्लो थी। इसलिए जो 1980s के रिफॉर्म्स के बाद भी हमारी जब इकॉनमी अच्छे रेट से ग्रो कर रही थी, फिर भी हमारी इकॉनमी एक इनफॉर्मल सेक्टर की तरफ ही मतलब ज़्यादा रही, क्योंकि जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं वो अम, ये मतलब चाहती भी हैं कि वो उनके पास इनफॉर्मल वर्कर्स हों, ताकि वो अपने जो लेबर कॉस्ट है वो उनको कम कर सकें। फिर जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ रहीं हमारे यहाँ की, लिबरलाइजेशन की, प्राइवेटाइजेशन की, जो डीरेगुलेशन की नियो लिबरल पॉलिसीज़ थी, इनकी वजह से भी ये पॉलिसीज़ वैसे तो जो बिजनेसेस थे उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट दी थी, लेकिन जो हमारे अदर ये अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर थे लोग, उनके लिए उतना काम नहीं कर पाए। उनके लिए इकोनॉमी में अच्छी अच्छी जॉब्स क्रिएट नहीं की। सर्विस सेक्टर पे ही लोग ध्यान दे दिए थे। हमारी इकोनॉमी में लैक ऑफ स्किल्स भी था, मतलब जो हमारे वर्कर्स थे वो ज़्यादा एजुकेटेड नहीं थे। उनके पास कोई इतनी ज़्यादा स्किल्स नहीं थी कि वो सर्विस सेक्टर में काम कर सकें। इस वजह से भी हमारे यहाँ ये इनफॉर्मेलिटी वाली प्रॉब्लम चलती आ रही है। जो फॉर्मलाइजेशन का कॉस्ट होता है, जैसे कि रजिस्टर करना बिज़नेस को, लेबर लॉज को फॉलो करना, वो काफ़ी एक्सपेंसिव और कॉम्प्लिकेटेड माना जाता है। जो वर्कर्स अनएजुकेटेड हैं, जो गरीब हैं, उनके उनको वो ये अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। और तो और जो अदर सोशल फैक्टर्स हैं, जैसे कि वुमेन के केस में, माइनॉरिटीज़ के केस में, या फिर जो लेस एजुकेटेड पीपल हैं उसके उनके केस में ये इनफॉर्मल सेक्टर ही बेहतर माना जाता है, क्योंकि जब वो फॉर्मल सेक्टर में काम करने के लिए जा रहे होते हैं तो उन्हें काफ़ी सारे डिस्क्रिमिनेशन देखने को वहाँ पे मिलता है। और तो और जो इकोनॉमिक क्राइसिस है हुई थी हमारी, जैसे कि कोविड-19 पेंडेमिक हो गया और डिमोनेटाइजेशन जो 2016 में हुआ था, और तो और जो जीएसटी, ये सारे जो पॉलिसीज़ थे अपने इकोनॉमी को चलाने के लिए जो गवर्नमेंट ने बनाए थे, तो
इनकी वजह से जो स्मॉल बिजनेसेस थे और वर्कर्स थे, इनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी, काफ़ी सारे चैलेंजेस देखने पड़ते थे। तो इस वजह से भी वो इनफॉर्मल सेक्टर की तरफ ज़्यादा बढ़ना पसंद करते थे। तो हम देखेंगे कि इस पर्सिस्टेंट इनफॉर्मेलिटी का हमारे इकोनॉमी में क्या रिज़ल्ट रहा, मतलब क्या कॉन्सिक्वेंसेस रहे हैं। तो इस इनफॉर्मल सेक्टर ने हमारे यहाँ के जो वर्कर्स हैं, हमारी इकोनॉमी, हमारी सोसाइटी को काफ़ी इम्पैक्ट करा है। जैसे कि पॉवर्टी और वर्नेरेबिलिटी को लेके अगर हम बात करें, तो इनफॉर्मल वर्कर्स जो कि कम कमा रहे हो, उनकी जो सैलरी होती है कम हो रहती है, और जो उनके पास कोई जॉब सिक्योरिटी, कोई बेनिफिट्स नहीं होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 2018 या 19 से 19 की बात करें, तो जब हमारे 52% ऑफ रेगुलर सैलरीड जो वर्कर्स थे, उनके पास कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं थी। उनकी जो सिचुएशन थी बहुत मतलब बेकार थी, और मतलब वो पॉवर्टी से भी बाहर नहीं निकल पा रहे थे। तो ये इनफॉर्मेलिटी की वजह से ही हुआ था। और तो और काफ़ी सारे इनइक्वालिटीज़ को देखने को, इनइक्वालिटीज़ भी बढ़ी थी, क्योंकि जो इनफॉर्मल वर्कर्स हैं उनको काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया जाता है, और उनको मतलब उनसे काम ज़्यादा करा रहे होते हैं लोग। लेकिन जब उनको वेजेस देने की बात आती है, तो उनको मतलब सस्ते में ही मतलब उनकी वेजेस को कम रखते हैं, जिनकी वजह से बिग बिजनेसेस को तो बेनिफिट हो रहा होता है, क्योंकि उन्हें तो लेबर कॉस्ट कम बियर करना पड़ता है। लेकिन जो वर्कर्स होते हैं उनको प्रॉब्लम देखने को मिलती है। और फिर यहीं से रिच और पुअर के बीच में जो ये इनइक्वालिटी का गैप है, वो बढ़ता जाता है। और तो और जो लो प्रोडक्टिविटी, इनफॉर्मल बिजनेसेस जो होते हैं वो जनरली मतलब छोटे रह रहे होते हैं, थोड़े मतलब उतना उनके पास रिसोर्सेज नहीं रह रहा होता है कि वो अपने टूल्स को, अपने मेथड्स को अपडेट कर सके, मॉडर्न टेक्नोलॉजी को अफोर्ड कर सके। तो लो प्रोडक्टिविटी भी देखने को इकोनॉमी में मिलती है। इस वजह से हमारी इकोनॉमी का ग्रोथ भी स्लो हो रहा होता है। फिर जो हेल्थ और सेफ्टी रिस्क, जो इस इनफॉर्मल वर्कर्स हैं उनको कई बार ऐसे कंडीशन में भी काम करना पड़ता है जो कि उनके लाइफ के लिए डेंजरस होता है। उनको कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई प्रोटेक्शन नहीं मिल रही होती है। उनको कई कई सारे हेल्थ इश्यूज भी मतलब हो रहे होते हैं, जैसे कि डिप्रेशन, हार्ट डिजीज़, और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स उनको देखने को मिलता है। फिर इनको जो गवर्नमेंट सपोर्ट भी है वो काफ़ी लिमिट मतलब नहीं मिल रहा होता है, क्योंकि गवर्नमेंट को जो पैसे मिल रहे होते हैं वो मतलब लिमिटेड ही, और मतलब गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो लिमिटेड होते हैं। और वो जो और भी नेसेसरी चीज़ें हैं उन पे खर्च कर रहे होते हैं, जैसे कि एजुकेशन और हेल्थ केयर पे, और ना कि इन इनफॉर्मल सेक्टर्स पे खर्च करें। फिर हमारे जो वर्कर्स राइट्स के मतलब वर्कर राइट्स को भी प्रोटेक्ट नहीं कर रहे होते हैं गवर्नमेंट, क्योंकि उतना ज़्यादा इस इनफॉर्मल सेक्टर पे ध्यान नहीं दे रहे होते, गवर्नमेंट का ध्यान नहीं रहता है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलती है। तो हम ये देखते हैं कि क्यों हमारे यहाँ मतलब ये बहुत लंबे टाइम से चलते आ रहा है। हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ तो काफ़ी टाइम मतलब 8-9% भी गई है, लेकिन फिर भी हमारी ये प्रॉब्लम क्यों नहीं ख़त्म हो रही है। तो इकोनॉमी में ये इसलिए भी नहीं ख़त्म हो रही है, क्योंकि जो हमारे यहाँ की पॉपुलेशन है, वो एक ऐसी पॉपुलेशन है जो कि नहीं मतलब ऑर्गेनाइज सेक्टर में पूरी तरीके से काम नहीं कर सकती है। इस वजह से भी मतलब गवर्नमेंट का जो अम, है कि मतलब इनफॉर्मल सेक्टर का होना अपनी इकोनॉमी में बहुत इम्पोर्टेंट है। और तो और जो बिग बिग कंपनीज़ हैं, वो बिग कंपनीज़ हो गई, फैक्ट्रीज़ हो गई, और यहाँ तक कि गवर्नमेंट भी ये मानते हैं कि अपने लेबर कॉस्ट को डिक्रीज़ करने के लिए हमें ऐसे वर्कर्स की ज़रूरत पड़ रही होती है। जो हमारी इकोनॉमी में पॉलिसीज़ बन रहे होते हैं, उनको कभी-कभी मतलब वो पॉलिसीज़ स्मॉल बिज़नेसेस और वर्कर्स को मतलब बढ़ने में मदद नहीं कर रही होती हैं। और जो रूरल टू अर्बन माइग्रेशन, लोग जो गांव से शहर जाते हैं, वो भी उतने ज़्यादा एजुकेटेड नहीं होते हैं, लो स्किल पीपल होते हैं। तो वो भी जाके बाद में ऐसे ही इनफॉर्मल सेक्टर में ही काम करना पसंद कर रहे होते हैं, क्योंकि वो वही काम ही कर सकते हैं। तो इस वजह से भी हमारे यहाँ ये इनफॉर्मेलिटी वाला प्रॉब्लम चलता आ रहा है। अब हम देखेंगे कि हमारे यहाँ का क्या
मतलब इसको कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। हमें सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए सबसे ज़्यादा हम कोशिश करना चाहिए कि फॉर्मल जॉब्स हम क्रिएट कर सकें। जो ऐसे जॉब्स जो कि गवर्नमेंट के अंडर मतलब आए, जो गवर्नमेंट उसको क्या कहते हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे। रेगुलेशंस को हम इस तरीके से बनाएं कि बहुत ज़्यादा जो स्मॉल बिजनेसेस हैं, जो स्मॉल वर्कर्स हैं, उनको ऐसा ना लगे कि काफ़ी कॉस्टली है। वो इंकरेज्ड करें कि वर्कर्स मतलब फॉर्मल सेक्टर्स की तरफ बढ़ें। जो अनस्किल्ड वर्कर्स हैं उनको ट्रेनिंग प्रोग्राम्स दिया जाए, वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, ताकि वो अपनी स्किल को बढ़ा सकें। और जो भी अलग से सोशल सिक्योरिटी जैसे कि हेल्थ इंश्योरेंस, पेंशन और अदर बेनिफिट्स है, इनफॉर्मल सेक्टर को प्रोवाइड किया जाए। जैसे फॉर एग्जांपल अटल पेंशन योजना हो गया, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना हो गया। ऐसे योजनाओं का आना बहुत इम्पॉर्टेंट है। फिर जो स्मॉल बिजनेसेस हैं उनको गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए, वर्कर्स राइट को प्रोटेक्ट करना चाहिए, ताकि उन्हें वर्कर्स को जो इनफॉर्मल सेक्टर में काम कर रहे हैं उनको एक अच्छी वर्किंग कंडीशन, एटलीस्ट वर्किंग कंडीशन तो अच्छी ही होनी चाहिए। फिर हमें ये मतलब ये सारी चीज़ें क्यों मैटर कर रही होती हैं? क्यों? जहाँ ने एनालाइज़ किया है कि इन्फॉर्मल सेक्टर हमारी इकोनॉमी का एक क्रिटिकल पार्ट है, क्योंकि वो बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉय कर रहा है। हमने ऊपर देखा कि जो 90% वर्कर्स हैं वो इन्फॉर्मल सेक्टर में है। तो अगर हमारी 90% ऑफ पॉपुलेशन अगर एम्प्लॉय इधर हो रही है कि इन्फॉर्मल सेक्टर में, तो हमें इतना तो देखना चाहिए ना कि कम से कम उनको एटलीस्ट जॉब सिक्योरिटी तो मिले। उनको एक ऐसी मतलब इतना पैसा तो मिले कि वो कम से कम अपने लिविंग स्टैंडर्ड को देख सकें। फिर मतलब ये जो इनफॉर्मेलिटी वाले प्रॉब्लम्स हैं उनको समझना, उनके क्या इम्पैक्ट पड़ रहे हैं हमारी इकोनॉमी पे, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि हम अगर ये प्रॉब्लम्स को नहीं समझेंगे तो हम कैसे सही करेंगे, और सही अगर नहीं करेंगे तो हमारी इकोनॉमी कैसे स्ट्रांग होगी। इस वजह से भी ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। फिर ओके, तो हमारा ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। हम यूनिट 5 का और भी पार्ट्स लाएंगे, काफ़ी सारे चैप्टर बाकी हैं। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माय वीडियो।